नेटफ्लिक्स की छोटी सी सीरीज साइरेंस जो 25 अप्रैल 2025 को आई, दो बहनों, धन दौलत और दबदबे के उलझे हुए चक्करों के ऊपर बनी एक काली कॉमेडी वाली थ्रिलर की बढ़िया झलक दिखाती है। ट्रेलर का खोल के बखान। कहानी का ढांचा। ये कहानी दो बहनों डेवॉन, मेघन फाही और सिमोन मिली एल्कोक के चारों ओर घूमती है। डेवॉन को सिमोन के अपने अमीर और भेद भरे बॉस माइकला केल, जूलियन मूर जो बड़े खानदान की औरत है के साथ ज्यादा घुलने मिलने पर चिंता होने लगती है। जगह। कहानी लेबर डे की छुट्टियों में माइकला और उसके खरबपति पति पीटर केविन बेकन के एक आलीशान बीच के बंगले पर होती है। ये शांत दिखने वाली जगह उन गड़बड़ वाली चीजों से एकदम उलट है जो वहां होती है। झगड़ा। डेवॉन को शक है कि माइकला का सिमोन पर असर ठीक नहीं है बल्कि किसी टोने टोटके जैसा है। ट्रेलर में डेवॉन के अपनी बहन को इस चकाचौंध वाली लेकिन शायद खतरनाक दुनिया से बचाने की कोशिशें दिखाई गई हैं। किरदार। डेवॉन मेघन फाही हाजिर जवाब, अपनी बहन की परवाह करने वाली और अपनी बहन के बदलते रूप को देखकर ज्यादा परेशान दिखने वाली। वो उनके पुराने दिनों से जुड़ी हुई है और अपने बाप के जल्दी भूलने की बीमारी को लेकर फिक्रमंद है, जबकि सिमोन को इसकी कोई परवाह नहीं दिखती। सिमोन मिली एल्कोक शुरू में तेज और प्यारी लगती है, लेकिन माइकला की शानदार जिंदगी में पूरी तरह डूब जाती है। वो शायद सोचती है कि वो अपनी सबसे बढ़िया जिंदगी जी रही है, डेवॉन की चिंताओं से बेखबर। माइकला केल, जूलियन मूर भेद भरी सोशलाइट और बॉस जो देखने में तो बड़ी प्यारी लगती है लेकिन अंदर से शायद चालबाज है। ट्रेलर में उसके और उसके खास लोगों के आसपास एक टोने टोटके जैसा माहौल दिखता है। पीटर केल, केविन बेकन, माइकला का खरबपति पति जो अपनी पत्नी के विश्वासों और हरकतों को लेकर थोड़ा अनिश्चित लगता है, शायद डेवॉन का साथ दे सकता है। ट्रेलर इन बातों को छूता है। बहनों का गहरा रिश्ता और एक दूसरे को समझने की बात, और एक बहन दूसरी की रक्षा के लिए कहां तक जा सकती है। अमीर गरीब और दौलत, बड़े लोगों की जिंदगी का चस्का और ऊंचे तबके के लोगों में गड़बड़ी और चालबाजी की संभावना। दबदबा और कंट्रोल। सिमोन पर माइकला का लगभग पूरा कंट्रोल और उनके रिश्ते की अजीब चालें। चालबाजी और धोखा। ट्रेलर इशारा करता है कि माइकला की दुनिया में चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। छिपे हुए इरादों और अंदर की बुरी बातों की तरफ इशारा है। रंग ढंग। सीरीज में काली कॉमेडी को मनोवैज्ञानिक तनाव और नाटक के साथ मिलाया गया लगता है। ट्रेलर में गोटे के समबडी दैट आई यूज्ड टू नो गाने का इस्तेमाल अजीब और शायद परेशान करने वाली फीलिंग को और बढ़ाता है। ट्रेलर की राय। साइरेंस का ट्रेलर दिलचस्प है और कहानी का अच्छा ढांचा तैयार करता है। कास्टिंग बढ़िया है, जिसमें मेघन फाही एक बहन की चिंता को अच्छे से दिखाती है जो अपनी प्यारी को बदलते हुए और परेशान होते हुए देख रही है। मिली एल्कोक एक ऐसी दुनिया के चस्के को दिखाती है जो देखने में तो अच्छी है लेकिन शायद खतरनाक है, और जूलियन मूर रहस्यमयी और शायद बुरी सोशलाइट के रोल में अपनी अदाकारी से सबका ध्यान खींचती हैं। शानदार बीच की जगह और अंदर के तनाव का मेल एक अजीब माहौल बनाता है। बातचीत के छोटे छोटे टुकड़े परिवार के अंदर की और गहरी बातों और डेवॉन के दखल में लगे इमोशन को दिखाते हैं। सीरीज अमीर लोगों की जिंदगी पर एक मजाकिया कमेंट्री लगती है, साथ ही बहनों के उलझे हुए रिश्तों और गलत असर के खतरों को भी दिखाती है। कुल मिलाकर ट्रेलर के हिसाब से साइरेंस एक देखने लायक और सोचने पर मजबूर करने वाली छोटी सी सीरीज लगती है। एक दिलचस्प रहस्य, बढ़िया एक्टिंग और अमीर गरीब, दबदबा और परिवार जैसे जरूरी बातों को दिखाने का मेल इसे एक ऐसी सीरीज बनाता है जिसका लोग इंतजार करेंगे। काली कॉमेडी के रंग से लगता है कि शायद भारी बातों को भी हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया जाएगा, जिसकी याद द व्हाइट लोटस दिलाती है जिसमें मेघन फाही ने भी काम किया था। 5 एपिसोड की होने से लगता है कि कहानी तेजी से आगे बढ़ेगी और एक ही वीकेंड की बड़ी घटनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। ये बड़े लोगों के बीच टोने टोटके जैसे माहौल के खतरों पर एक नया नजरिया लगता है जो मजबूत महिला किरदारों और उलझे हुए रिश्तों पर टिका है। देखने वाले शायद सस्पेंस, ड्रामा और तीखे सामाजिक कमेंट्री का मिक्सचर देख सकते हैं जब साइरेंस 22 मई 2025 को नेटफ्लिक्स पर आएगी।